के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसके लिए मज़ीद फंडिंग जो है उसको अरेंज किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है इसके अंदर एकोमोडेट किया जा सके। इसके अंदर ये बिला सूद प्रोग्राम है। ये मैं आपको ज़रूर बता दूं कि जो भी इस वक्त पंजाब में आम आवाम के लिए प्रोग्राम शुरू किए जाते हैं वो मोस्टली बिला सूद होते हैं। उसके अंदर जो सूद है उसको जो है वो हमेशा ख़त्म करने की बात की जाती है। तो ये बिला सूद प्रोग्राम है जिसमें 15 लाख तक के जो कर्ज़ा है वो हासिल कर सकेंगे सारिफीन जिनके पास अपने प्लॉट मौजूद हैं। और इसके लिए माहाना किस्त जो है वो 14,000 रुपये तक रखी गई है। यानी ये 14,000 से ऊपर किस्त नहीं हो सकती, इससे कम होगी। और ये डिपेंड करेगा कि कर्ज़ा जो है वो कितने का लिया गया है। 12 लाख कर्ज़ा है, 15 लाख कर्ज़ा है, 10 लाख कर्ज़ा है, उस हिसाब से। लेकिन जो इसकी हायर रेंज है वो 14,000 से जो है ज़्यादा नहीं हो सकती। और इसकी अदायगी जो है वो 7 साल में होगी। पहले भी जो प्रोग्राम अगर कोई आते रहे वो तो पिट गए, कोई प्रोग्राम जो है वो उस तरह से चल नहीं सका। और उनकी किसी की भी अदायगी जो है वो 7 साल तक नहीं रखी जाती थी। ये 7 साल तक इसलिए रखी गई है ताकि इसकी किस्त कम से कम बने और लोग जो है इससे फ़ायदा उठा सकें। इसके जितने भी सर्विस चार्जेस आपको पता है जो लेते हैं बैंक्स और बाकी इदारे जो है वो सर्विस चार्जेस लेते हैं किसी भी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो तमाम सर्विस चार्जेस जो हैं वो भी पंजाब हुकूमत खुद अदा करेगी। और किसी भी किस्म का कोई इजाफी टैक्स जो है वो इसके अंदर आयद नहीं किया गया है। अभी तक इस प्रोग्राम में 2,40,000 कॉल्स जो है वो आ चुकी हैं। ज़रा मुझे फ़ोन दिखाएं। कल जो है मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ जो मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग थी। कल मैंने चीफ साहिबा के दफ्तर में वो बहुत सारे लोग हैं जो देख रहे होते हैं तस्वीर कहाँ लगी है, फलानी तस्वीर यहाँ होनी चाहिए थी, वो वहाँ चली गई है, वो नेगेटिविटी जो है वो करते हैं। चीफ मिनिस्टर साहिबा के कमरे में एक डैशबोर्ड है, उनकी बिल्कुल कुर्सी के सामने एक डैशबोर्ड है। और उस डैशबोर्ड के अंदर जो उनके इनिशिएटिव्स हैं उनकी बाकायदा पूरी जो कितनी एप्लीकेशंस आई हैं, वो किस स्टेज पे हैं, क्या हो रहा है। पहले जो है सीएम के स्पेशल इनिशिएटिव्स, उसके बाद उसके फ्लड के हवाले से फैक्ट्स, उसके बाद एडीपी जो है वो अपनी घर अपना छत प्रोग्राम, हिम्मत कार्ड, डीसी साहिबान की परफॉर्मेंस, कमोडिटीज़ की प्राइसेस, किसान कार्ड। ये बाकायदा ये स्क्रीन है जो मैं कल कैप्चर करके लेके आई। मेरे लिए भी ये बहुत एक हौसला अफजा और इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि किसी चीफ मिनिस्टर ने इस तरह से लाइव डैशबोर्ड बना के नहीं रखे हुए। वो सिर्फ बनाई हुई रिपोर्टों पर यकीन नहीं रखती, वो बाकायदा हर चीज़ को खुद मॉनिटर कर रही होती हैं। और इसके अंदर उनके जितने इनिशिएटिव्स हैं, डीसी साहिबान की परफॉर्मेंसेज हैं, उसके अंदर जो उन्होंने इनिशिएटिव शुरू किए हैं उनकी तादाद कहाँ तक पहुँची है, ये बाकायदा वो लाइव डैशबोर्ड के ज़रिए ये सब चीज़ें जो हैं वो देख रही होती हैं। और जिस चीज़ को आप क्लिक करेंगे उसकी डिटेल्स जो है वो उनके सामने खुल जाती हैं। कमोडिटी प्राइसेस भी बाय द वे इसके अंदर शामिल है कि चूँकि आपको मालूम है कि वो आलू, प्याज, टमाटर की कीमत जो है वो कम करने के लिए आई हैं और वो इसको ओन करती हैं। सो अभी तक जो अपना घर अपनी छत प्रोग्राम है उसमें 2,40,000 लोगों ने रब्ता किया है। 2,40,000 लोगों ने रब्ता किया है। और अपनी घर अपना छत प्रोग्राम का जो पोर्टल बनाया गया था उसके अंदर 7,61,450 लोगों ने विजिट किया है। सो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि एक तो घरों की ज़रूरत कितनी है इस पंजाब के अंदर। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने कल ये कहा कि मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि ये डिमांड है हमारे लोगों की, हमारे कितने लोग जो हैं वो छत के मुतलाशी हैं। और इससे जो 78,475 लोग जो है वो अभी तक अपनी दरख्वास्तें जमा करा चुके हैं। इसके अंदर इब्तदाई तौर पर 8,000 जो कर्जा जात हैं वो रखे गए थे। लेकिन चीफ मिनिस्टर साहिबा ने कल मुझे ये हुक्म दिया कि इसके जो है वो कर्जा जात की तादाद में इजाफा किया जाएगा ताकि मैक्सिमम जितने लोग हैं उनको इसके अंदर जो है वो एकोमोडेट किया जा सके। इसकी मरीम नवाज शरीफ साहिबा हर माह इसकी जो बैलेटिंग है वो खुद किया करेंगी। और इसकी कुछ क्राइटेरिया ज़ाहिर है बनाया गया है कि जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, जो दहशतगर्द फितना फसाद ना हो, उनको जो है जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होगा उसको इससे जो है वो मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। जो शनाख्ती कार्ड होल्डर हैं, पंजाब के रिहायशी हैं,
जिसके पास वो दरख्वास्त वो दे सकता है, जिसके पास अपना प्लॉट मौजूद है और बैंक फ्रॉड नहीं है, इस किस्म की कुछ चीज़ें जो है वो रखी गई हैं। दूसरा एक बहुत अहम प्रोजेक्ट जो है वो किसान कार्ड जो है वो किया गया था। उसके साथ साथ किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने कल फाइनलाइज़ की है और इंशाअल्लाह ताला इस हवाले से ख़ुद वो किसानों को भी और आपको एतमाद में लेंगी। सो इसकी डिटेल्स में आप तक जो है वो नहीं पहुंचा रही, इसलिए कि चीफ मिनिस्टर साहिबा ख़ुद अपने किसान भाइयों से, अपने पंजाब के काश्तकारों से बात करके इसकी डिटेल्स जो है वो पहुंचाएंगी, मैकेनाइजेशन से लेकर उनकी जो ट्रैक्टर स्कीम है वो, और मॉडल जो हमने हाउसेस बनाने थे, जो मॉडल सेंटर्स बनाने थे, ये तमाम चीज़ें उस पैकेज का हिस्सा होंगी इंशाल्लाह, जिससे बहुत जल्द चीफ मिनिस्टर साहिबा आपको आगाह करेंगी। उसके बाद एक तीसरा जो बहुत बड़ा प्रोग्राम था, बिजली के बिलों में रिलीफ, जो एक बहुत सारे सीएम के इनिशिएटिव्स हैं जिसके ऊपर पब्लिक एक रिस्पांस आता है, लेकिन एक अनप्रेसिडेंटेड पब्लिक रिस्पांस आया था आटे की कीमत में कमी में, जिसमें लिटरली हम जहां जाते थे लोग हमें रोक के हमें ये कहा करते थे कि जी बहुत बड़ा काम किया आपने, ये बड़ा इससे फ़ायदा हुआ है। बिल्कुल वही रिस्पांस इस वक्त बिजली के बिलों में जो रिलीफ है उससे मुतालिक हम देख रहे हैं कि आपके जो पंजाब के लोग हैं वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों, उनको इस रिलीफ से कितना फ़ायदा पहुंचा है, जिसकी और कितनी दुआएं मिल रही हैं मरीम नवाज शरीफ साहिबा को इस हवाले से, ये जो है ये बहुत बड़े फ़ख्र की बात है हमारे लिए। लेकिन पंजाब के लोगों को रिलीफ मिला, शमाल और मगरब और जनूब के अंदर जो है वो आहोजारी शुरू हो गई। और मुझे समझ नहीं आती कि भाई पंजाब के लोगों ने मरीम नवाज शरीफ साहिबा को मैंडेट दिया है, वो चीफ मिनिस्टर हैं, अपने रिसोर्सेज से जो है वो लोगों को रिलीफ दे रही हैं, इसमें आपका रोना पिटना किस चीज़ का है? आप जो है वो आधे अधूरे प्रोग्राम, चीफ मिनिस्टर का प्रोग्राम सुन के वो प्रोग्राम लॉन्च कर देते हैं, वो प्रोग्राम का ना सिर होता है ना पाँव होता है। और मज़े की बात यह है कि बहुत सारे लोगों को प्रोग्राम की, जो हमारा प्रोग्राम है उसकी डिटेल्स का भी नहीं पता होता। अब ये दो तरह के प्रोग्राम हैं, ये जो बिजली में रिलीफ है ये एक प्रोग्राम है जो 2 महीने के लिए है, जो पीक महीने होते हैं गर्मी के, जिसमें बिल ज़्यादा होते हैं लोगों के लिए, उसके अंदर एक रिलीफ है जो लोगों को दिया जा रहा है 500 यूनिट तक के जो सार्फिन हैं उनके लिए। लेकिन उसके बाद जो मेन प्रोग्राम है सीएम साहिबा का वो सोलर प्रोग्राम है, और ये सोलर प्रोग्राम चीफ मिनिस्टर साहिबा ने अनाउंस किया था। उसके बाद मुझे खुशी है कि मुख्तलिफ सूबों ने, कुछ एक आधे सूबे नहीं, गालिबन बाकियों को तो खैर अभी पता नहीं चला, उन्होंने जो है वो प्रोग्राम जो है अनाउंस किया। उसके बाद एक सूबे ने शायद उसका इफ्तिताह भी कर दिया। अब अल्लाह नहीं जाने कि वो प्रोग्राम जो है वो उसकी स्टेज क्या है, वो कहाँ है, मुझे नहीं मालूम उस बारे में। लेकिन ये जो सोलर प्रोग्राम है इसके अंदर भी जो 500 यूनिट तक के सार्फिन हैं उनको जो है वो बहुत इजी इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर ये सोलर पैनल्स मिलेंगे। 25 साल की कम से कम इसकी एक वारंटी होती है, और वो 25 साल के लिए उनका बिजली के बिलों से हमेशा के लिए उनको निजात मिल जाएगी। और ये इसका भी बहुत जल्द जो इफ्तिताह है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा करने जा रही है। चीफ मिनिस्टर साहिबा अधूरा है इफ्तिताह शौकिया तस्वीर खिंचाने के लिए नहीं करती, वो इफ्तिताह उस दिन करती हैं जिस दिन तमाम तर तैयारी मुकम्मल होती है, सोलर जो है वो मौजूद होते हैं, एप्लीकेशंस जो है वो इनवाइट की जा सकती हैं, और तमाम मोडेलिटीज़ तय हो गई होती हैं, और उस वक्त जो है वो इसको अनाउंस करती हैं, ताकि चीफ मिनिस्टर साहिबा के किसी प्रोग्राम में बैकआउट करने का या किसी प्रोग्राम को अनाउंस करके भूल जाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सो ये 2-3 प्रोग्राम से जिनकी तफसीलात जो है वो मैं चाहती थी कि मैं आप तक पहुंचा सकूं। किसानों के हवाले से इंशाल्लाह चीफ मिनिस्टर साहिबा खुद बहुत जल्द एक आधे दिन के अंदर जो है वो बहुत बड़ा प्रोग्राम है सिर्फ किसान। 3 बड़े प्रोग्राम्स हैं जिनकी तफसीलात के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ, और उसमें सबसे पहला प्रोग्राम जो है वो अपना घर अपनी छत प्रोग्राम है चीफ मिनिस्टर साहिबा का। चूँकि घर हर इंसान की ख्वाहिश, हर इंसान की एक ज़िंदगी में एक अपना घर, ये इसकी अहमियत जो है वो हर इंसान इससे बखूबी जो है वो आगाह है, और इसीलिए मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम जो है वो शुरू किया। इसके लिए जो रिस्पॉन्स चीफ मिनिस्टर साहिबा के प्रोग्राम्स में आया है वो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हाईलाइट है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किस तादाद में लोग जो है इन प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, और ये वो इत्तमाद है
पंजाब के लोगों का कि जो वो चीफ मिनिस्टर साहिबा के इनिशिएटिव्स में, उनके प्रोग्राम्स में रखते हैं। बहुत सारे प्रोग्राम बहुत सारी हुकूमतें जो हैं वो अनाउंस करती रही हैं, लेकिन ये रिस्पांस मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रही हूँ, अनप्रेसिडेंटेड है पंजाब की तारीख़ में। इस तादाद में ये रिस्पांस जो है ये हमने भी शायद नहीं सोचा था। और अपना घर अपनी छत प्रोग्राम के लिए जो है वो पहले इन कर्ज़ों की तादाद जो है वो कम रखी गई थी, लेकिन जिस किस्म का रिस्पांस आया है, कल चीफ मिनिस्टर साहिबा ने मुझे ये हुक्म दिया कि मैं ये आपको बताऊं कि अब इसकी इन कर्ज़ों की तादाद में इजाफे के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसके लिए मज़ीद फंडिंग जो है उसको अरेंज किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है इसके अंदर एकोमोडेट किया जा सके। इसके अंदर ये बिला सूद प्रोग्राम है। ये मैं आपको ज़रूर बता दूं कि जो भी इस वक्त पंजाब में आम आवाम के लिए प्रोग्राम शुरू किए जाते हैं वो मोस्टली बिला सूद होते हैं। उसके अंदर जो सूद है उसको जो है वो हमेशा ख़त्म करने की बात की जाती है। तो ये बिला सूद प्रोग्राम है जिसमें 15 लाख तक के जो कर्ज़ा है वो हासिल कर सकेंगे सारिफीन जिनके पास अपने प्लॉट मौजूद हैं। और इसके लिए माहाना किस्त जो है वो 14,000 रुपये तक रखी गई है, यानी ये 14,000 से ऊपर किस्त नहीं हो सकती, इससे कम होगी। और ये डिपेंड करेगा कि कर्ज़ा जो है वो कितने का लिया गया है। 12 लाख कर्ज़ा है, 15 लाख कर्ज़ा है, 10 लाख कर्ज़ा है, उस हिसाब से। लेकिन जो इसकी हायर रेंज है वो 14,000 से जो है ज़्यादा नहीं हो सकती, और इसकी अदायगी जो है वो 7 साल में होगी। पहले भी जो प्रोग्राम अगर कोई आते रहे वो तो पिट गए, कोई प्रोग्राम जो है वो उस तरह से चल नहीं सका, और उनकी किसी की भी अदायगी जो है वो 7 साल तक नहीं रखी जाती थी। ये 7 साल तक इसलिए रखी गई है ताकि इसकी किस्त कम से कम बने और लोग जो है इससे फ़ायदा उठा सकें। इसके जितने भी सर्विस चार्जेस आपको पता है जो लेते हैं बैंक्स और बाकी इदारे जो है वो सर्विस चार्जेस लेते हैं किसी भी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो तमाम सर्विस चार्जेस जो हैं वो भी पंजाब हुकूमत खुद अदा करेगी, और किसी भी किस्म का कोई इजाफी टैक्स